हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर प्रोविजन यानी अवर निरीक्षक मद निषेध का जो नया रिक्तियाँ आया है उसके बारे में। इसमें हम बताएंगे कि टोटल वैकेंसी कितनी है, अप्लाई कब से होगा और अंतिम तिथि कब है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होने वाला है और इसमें कौन लोग सब आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी बताएंगे, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जो नया रिक्तियाँ आया है, कितने पोस्ट है इसमें, सब इंस्पेक्टर प्रोविजन का जो नई वैकेंसी आया है उसमें हम देख लेते हैं। देख लीजिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है, जो प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन करने का। उसके बाद यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद निषेध के रिक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। इसका ऑनलाइन जो प्रारंभ होगा आज से यानी 27 जनवरी 2026 से होगा। उसके बाद जो है अंतिम तिथि है 27 फरवरी 2026 तक इसका आवेदन आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए विज्ञापन संख्या बताया गया है 0326 है। उस नीचे देख लीजिए पोस्ट का नाम है अवर निरीक्षक मद निषेध सब इंस्पेक्टर प्रोविजन। लेवल इसका बताया गया है, वेतन लेवल क्या है। उसके बाद रिक्तियाँ देख लीजिए, टोटल पोस्ट जो है 78 है। फिर यहाँ पर देख लीजिए आवेदन के लिए यहाँ पर पात्रता बताया गया है, जो इसमें कौन लोग सब आवेदन कर सकते हैं। देखिए, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त यानी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आप जो है सो किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक किए होंगे तो इसका फॉर्म जो है सो आप भर सकते हैं। उसके बाद उम्र सीमा की गणना बताया गया है। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर ही की जाएगी। फिर यहाँ देख लीजिए अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। आपका जो उम्र है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो दिया रहता है वो उम्र को वैलिड माना जाएगा। उसके बाद आरक्षित कोटा बताया गया है, देख लीजिए यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र जो है सो 20 वर्ष होनी चाहिए, तब इसका फॉर्म आप भरेंगे। और अधिकतम उम्र जो है सो 37 वर्ष है तो तभी इसका फॉर्म भरेंगे। महिला के लिए दिया हुआ है न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम वर्ष 40 वर्ष है तो वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए न्यूनतम उम्र है सो 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष बताया गया है। फिर 3 नंबर में देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है सो 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है सो 42 वर्ष बताया गया है। 4 नंबर में देखिए बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतन की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जैसे कोई पहले से कोई पोस्ट पर है, सरकारी सेवक है, तो उसके लिए जो है सो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद 5 नंबर में देखिए असैनिक पद पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा में अवधि के योग के समतुल्य रियायती दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। यहाँ पर देख लीजिए अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही की जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थी का शारीरिक मानदंड क्या होनी चाहिए वो बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अहर्ताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ये इसका अंक नहीं दिया जाता है, लेकिन ये अहर्ता पूरी करनी होती है। उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है
जैसे कोई अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष के लिए न्यूनतम जो है सो 165 सेंटीमीटर दिया गया है, और वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए जो है सो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट बताया गया है। उसके बाद देखिए सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर बताया गया है। होम देख लीजिए, सीना सिर्फ पुरुष के लिए, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए बताया गया है। बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और फुलाकर जो है सो आपको 86 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए दिया गया है, देखिए बिना फुलाई आपको 79 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, फुलाकर आपको 84 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। उसके बाद वजन बताया गया है। सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन है सो 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर किन्नर, कोथी, हिजरा और ट्रांसजेंडर के बारे में बताया गया है। और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, उसका जो है सो यहाँ प्रोसेस बताया गया है। देखिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हो गई। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न से आधारित होंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है जो प्रथम चरण की परीक्षा कैसी होगी, कितने अंक का होगा वो बताया गया। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्न की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उसके बाद इसमें देखिए 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए जो प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुस्तरीय बहुप्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सामान्यकृत यानी नॉर्मलाइज अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति यानी कि इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। द्वितीय चरण की परीक्षा के बारे में बताया गया है, जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रपत्र पत्र 200 अंक, प्रथम पत्र 200 अंक का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर ख नंबर में बताया गया है, देख लीजिए। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगी। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंक का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। नीचे दिया गया है जो नेगेटिव मार्क है वो बताया गया है, जैसे गलत उत्तर के लिए आपको 0.2 अंक काटा जाएगा। फिर नीचे में देखिए तृतीय चरण यानी कि आपका जो है सो फिजिकल होगा, उसके बारे में बताया गया है। पहला तो दौड़ होगा, उसके बाद ऊंचाई कूद होगा, उसके बाद लंबी कूद, फिर गोला फेंक, सारी बात बताया गया। जैसे देख लीजिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड, अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। वहीं पर सभी कोटि महिलाओं के लिए दिया गया है, जो 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा है जो 6 मिनट, अधिक समय लेने वाले को असफल घोषित की जाएगी। उसके बाद ऊंचाई कूद देख लीजिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए दिया हुआ है, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किए जाएंगे। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए दिया गया है, 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित की जाएगी। उसके बाद लंबी कूद है, सभी कोटि के पुरुष के लिए 12 फीट दिया गया है। उसके बाद सभी कोटि के महिलाओं के लिए 9 फीट दिया गया है। गोला फेंक है, सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष है जो असफल घोषित होंगे।
वहीं पर दिया हुआ है सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो 10 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं असफल घोषित होंगे। उसके बाद आपका मेधा सूची तैयार होगा, फिर आपका चयन होगा। इसका है जो आवेदन आज से शुरू हो चुका है 27/1/2026 से आज इसका आवेदन है। सो यहाँ से आकर के आप देख लीजिए, पहला स्टेप दिया हुआ है रजिस्टर एंड मेक पेमेंट। पहले रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद पेमेंट करेंगे। फिर स्टेप दूसरा दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे फिल करना है सारे स्टेप मैं एक वीडियो बना करके बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है।